3 दिनों में जो कुछ भी सुना गया है, जो कुछ भी कहा गया है, यह सत्र उसकी समीक्षा का है कि हम सब अपने अपने अंतर्मन में झांक सकें कि जो कुछ भी हमने पाया वह ज्ञान, वह सूत्र हमारे किस उपयोग में आ सकता है, उसका हम कितना प्रयोग कर सकते हैं जीवन में। जो बातें काम की है, जो बातें जीने योग्य है, उसे हमें रख लेना है। जिससे हमारे जीवन में कुछ हित हो सकता है, जिससे कुछ हमारे भीतर परिवर्तन आ सकता है, उन बातों को अपने गांठों में बांध लेना है। ये तो वो सत्संग सरिता है, वो सत्संग सागर है, जहां जितना पात्र अपना होगा उतना ज्ञान आप भर सकेंगे। संत गुरुजन तो सदैव अमृत ही अमृत बरसाते हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि उसमें से हम कितना ले पाते हैं। यदि हम ले पाए तो परिवर्तन निश्चित है। बाहर जब सरकारें ठीक से काम नहीं करती है तो आप लोग सरकार को बदल देते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में विचार ठीक से काम न करें, जब हमारा आचरण ठीक से काम न करे, लेकिन हम उसे बदल नहीं पाते। अगर हमारा भीतर कुछ बिगड़ रहा है, हमारे भीतर के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, जिस वजह से हमारे सुख खो गए हैं, हमारी शांति खो गई है, तो हमें अपने मन को भी बदलना चाहिए। बाहर कहीं त्रुटियां नजर आए तो हम सब कुछ बदल देते हैं। कोई सहयोगी है जिसे आप रखते हैं काम करने के लिए, अगर वो सही से काम ना करे तो आप सहयोगी बदल देते हैं। मजदूर आप लाते हैं, काम ना करे, मजदूर बदल देते हैं। लेकिन जब आपका मन आपको सुख से, शांति से जीने न दे, फिर भी आप अपने मन को बदल नहीं पाते। तो ये अंतिम सत्र समीक्षा का सत्र है। हम सब यह सोचें कि हम इस सत्संग में आए क्यों हैं। यह सत्संग हम सब के लिए एक अवसर है, और कहा भी गया है कि सत्संग में आप कितनी देर बैठे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जितनी भी देर बैठे उतनी देर में जो बातें आपने सुनी वो जीवन में उतरा या नहीं। ये बातें सदैव ध्यान में रखनी है, ये बातें रोज रोज ध्यान में रखनी है, प्रति क्षण प्रति पल ध्यान में रखनी है कि हम जितनी भी देर के लिए सत्संग में गए थे, वो सत्संग हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया, हमारे लिए सत्संग कितना महत्वपूर्ण बन सका। जिस तरह से शरीर संसार हमारे लिए महत्व रखता है, क्या सत्संग हमारे लिए महत्वपूर्ण बन सका? क्या श्वास श्वास में सत्संग उतर सका? क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, कभी भी मन को खाली मत छोड़िए। अगर आपने क्षण भर को भी मन को खाली छोड़ दिया तो मन गलत चिंतन में चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खोए। एक एक श्वास में, एक एक पल में अपने मन को सदैव भजन में लगा के रखिए। और भजन का मतलब संत जन कहते ही हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में जो तरंगें उठ रही है, लहरें उठ रही है, उसे खत्म कर लीजिए, हो गया भजन। जो मन में विकार की धारा बह रही है, उसे रोक लीजिए, हो गया भजन। तो कितना हम अपने मन को धो पाते हैं, कितना हम अपने मन को पवित्र कर पाते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। कितना समय हम खुद को दे पाते हैं। जैसे 24 घंटे का वक्त सबके पास है, उस 24 घंटे में अभी 24 घंटे हम संसार को ही दे देते, 24 घंटे का समय हम जगत को ही दे देते हैं। उसमें से हम स्वयं को कितना देते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये दो स्वास्थ्य हैं। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को भी वक्त देना पड़ेगा, मन को स्वस्थ रखना है तो मन को भी वक्त देना पड़ेगा।
जैसे ही हम दोनों को ढीला छोड़ते हैं, शरीर भी रुग्ण हो जाता है, मन भी रुग्ण हो जाता है। शरीर में रोग आएंगे तो कीमती समय भी आपका चिकित्सा में चला जाता है। फिर आप परेशान रहते हैं, डॉक्टर का चक्कर लगाएंगे, अस्पताल का चक्कर लगाएंगे। फिर जो चीजें पहले से करनी थी वो नहीं कर पाए, रोगी होने के बाद आप फिर नियम संयम में उतरेंगे। इसी तरह मन को अगर हमने नहीं साधा, मन को ध्यान नहीं दिया, मन का स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, तो मन भी रोगी बनेगा। और जब मन रोगी बनता है तो भयंकर बीमारी पैदा होती है, और उस मन का असर फिर तन पर भी पड़ता है। मन के रोगी होने पर तन भी रोगी होता है। फिर आप कितना भी दवा खाएं, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए 24 घंटे में कुछ वक्त ऐसा निकालिए जो खुद को दीजिए। यही तो धर्म की शिक्षा है कि जितना समय आप स्वयं को देंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वही समय में आप रिचार्ज भी होंगे। जैसे सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल अगर आप हमेशा चलाते ही रहें तो मोबाइल काम करेगा, बैटरी बैठ जाएगी, ऑफ हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो कितना भी आवश्यक काम हो, कितना भी जरूरी हो मोबाइल चलाना, लेकिन आप 1 घंटे समय निकाल करके मोबाइल को देते हैं कि इतना समय में ये चार्ज होगा। और चूंकि अब फास्ट चार्जर का जमाना आ गया तो कम से कम 10 मिनट तो देते ही हैं। अगर वो 10 मिनट भी आप ना दें तो मोबाइल काम करेगा क्या? तो मोबाइल भी तभी काम करता है बढ़िया से जब आप उसको कम से कम फास्ट चार्जिंग का है तो 10 मिनट देते हैं, और ऐसे तो 1 घंटे 2 घंटे आपको देना पड़ता है। लेकिन सोचिए, आप अपने आप को 24 घंटे काम में लगाए रहते हैं और आधे घंटे भी स्वयं को समय नहीं देते। तभी तो इतनी विकृतियां पैदा हो रही, तभी तो इतने विरोधाभास पैदा हो रहे हैं। और वह समय है प्रातः जगने के बाद और रात में सोने से पहले। अगर दोनों समय मिला के सिर्फ आधे आधे घंटे भी आपने स्वयं को दे दिया, वैसे तो कम से कम 1-1 घंटा दीजिए, लेकिन कम से कम आधे आधे घंटे भी अगर आपने स्वयं को दे दिया तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। फिर कोई बीमारी मन में नहीं रहेगी। और जब मन की बीमारी मिट जाएगी तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा, तन भी सुंदर हो जाएगा। और जब मन को समय देंगे प्रातः काल में, और उस प्रातः काल में अब ये सवाल होगा कि क्या समय दें, क्या करें उस समय। मान लो ठीक है 4 बजे जग गए, 5 बजे जग गए, तो क्या करेंगे? तो करना यही है कि आप अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, आज हर कोई जानता है कि प्रातः काल जगते ही थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। और इसका विज्ञान इतना ही है कि हम सबके शरीर का जो तापमान रहता है वो लगभग 37 डिग्री रहता है। अगर हम शीतल जल पीते हैं तो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है पुनः उस जल को गर्म करने में, और वो कई बार नुकसान करता है। पर जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी लगभग 37 डिग्री के आसपास ही होता है, उस शरीर के लिए फायदेमंद हो जाता है। फिर आपके शरीर में वो नुकसान नहीं करता, वो फायदा करता है। तो प्रातः जब उठिए तो गुनगुना जल पीजिए, उसके बाद दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए, बने तो स्नान कर लीजिए। संत भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ने से पहले अगर आपने स्नान कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। कितना भी काम करना हो स्नान कर लीजिए, बाद में भले ही पुनः हाथ पांव धो लीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत सारा काम है, आराम से 2 बजे नहाएंगे। इस तरह से हम रोग को निमंत्रण देते हैं। तो सुबह समय इस रूप में दीजिए कि अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके और 1 घंटे या कम से कम आधे घंटे योग करिए।
अब जो योग आप करेंगे वो योग इतना मनोयोग से करिए, इतना समर्पण से करिए, इतना एकाग्र होकर करिए कि वो योग ही आपका ध्यान बन जाए। जैसे कुछ एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, उसके बाद जो प्राणायाम आपको करना है, चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, ये सब जब आप करिए तो नेत्र बंद कर लीजिए और जैसे श्वास की क्रिया चल रही है उसी श्वास में मन को ठहरा दीजिए। एक तरफ प्राणायाम चलता रहेगा, उसी में ध्यान चलता रहेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ आप 7 दिन कर लीजिए, उसके बाद आपके जीवन में एक नया आनंद का उदय ना हो तो कहना, आपके मनोबल में, आपके आत्मबल में वृद्धि ना हो तो कहना। इतना ही करने मात्र से आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा। और ये प्रयोग करके हम बता रहे हैं, और ये प्रयोग जब से हमने किया है तब से हमारा डॉक्टर से, अंग्रेजी दवा से एकदम दूरी बन गई। 2010 से आज तक अंग्रेजी दवा और अस्पताल से हमारा कोई आमना सामना नहीं हुआ है और उम्मीद है कि भविष्य में कभी नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि उस चीज को हमने समझा कि ये शरीर तो साधन है, हम इसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, इसकी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे तो ही तो इस शरीर से हम सेवा कर पाएंगे, तभी तो इस शरीर से हम साधना कर पाएंगे। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि टायर पंचर ना हो, पानी उसमें रेडिएटर में हो, तेल हो, मोबिल हो, सब कुछ हो। कुछ भी अतिरिक्त लगता है कि कुछ शंका हो रही है, आप तुरंत लेके चले जाते हैं मैकेनिक के पास कि देखो भाई गाड़ी ठीक कर दो, और गाड़ी ठीक हो जाती है, फिर आपको संतुष्टि होती है। लेकिन शरीर से तो कितनी सूचनाएं आपको मिलती है, मन से कितनी सूचनाएं मिलती है कि मन में बीमारी है, तन में बीमारी है। आप सोचते हैं चलो चलने दो, देखा जाएगा, अभी तो काम करना है, अभी तो खेत जाना है, अभी तो धन कमाना है। उस चक्कर में अब ये भूल जाते हैं कि धन कमा ही तो शरीर के लिए रहे, धन कमा भी तो शरीर की सुविधा के लिए रहे हैं, और जब शरीर ही असुविधा में है तो वो धन कमा के करेंगे क्या। मान लीजिए जिस धन से शरीर को ही लाभ ना मिला, जिस घर से शरीर को ही लाभ ना मिला, जिस मेहनत से शरीर ही सुखी ना हुआ, वो मेहनत किस काम का, वो धन किस काम का। फिर पता चला धन तो पड़ा है, आप बेड पर पड़े हैं, वो धन क्या करेगा, उस वक्त बेकार लगेगा कि नहीं। तो सुबह समय दीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और उसके बाद शुभ संकल्प लीजिए। सबसे पहले यह संकल्प लीजिए कि आज का यह मेरा दिन बड़ा ही पवित्र बीतना चाहिए। आज हमारे मन में, आज हमारे विचारों में कोई कलुषित भाव ना हो, कोई गलत विचार ना हो, प्रेम में हमारा एक एक कदम बीते। और मैं नहीं कहता जीवन भर का संकल्प लीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह सिर्फ इतना ही संकल्प लीजिए कि मुझे सिर्फ आज धर्म में जीना है, कल नहीं जिएंगे तो कोई बात नहीं, आज मुझे प्रेम में जीना है, आज मुझे सत्य में जीना है, आज मुझे एक एक नियम का पालन करना है, आज मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। और जब आप एक दिन का संकल्प लेकर के एक दिन को बेहतर बना लेंगे तो कल का जो समय होगा, आज का बेहतर समय इतनी ऊर्जा आपको प्रदान कर देगा कि कल के लिए बेहतर समय आप खुद बना लेंगे, और फिर कल भी सही हो जाएगा। और इस तरह एक एक दिन अगर आपने टारगेट में ले लिया कि मुझे एक एक दिन सही कर लेना है, तो फिर आपका पूरा जीवन सही हो सकता है। और यही प्रक्रिया रात में सोने से पहले करिए। उस समय भी अन्य किसी भी तरह के संसार के वो सारी चीजें जो मन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, मन में बाधा पैदा कर सकती हैं, आपके शांति में बाधा पैदा कर सकती हैं, न वैसा सोचिए, न वैसा मोबाइल में देखिए। कुछ अच्छे विचार देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, और कुछ देर के लिए मन को एकाग्र करके ध्यान करिए। उसके बाद आप विश्राम कर जाइए। ये दो प्रक्रिया, ये दो समय मिला करके जो कुल 1 से 1.5 घंटा अपने जीवन को देंगे, वो 1.5 घंटा ठीक वही काम करेगा जो 10 मिनट या 1 घंटा मोबाइल की चार्जिंग में होता है। अगर वो मोबाइल चार्ज हो गया तो आप दिन भर चलाइए, कोई चिंता नहीं है।
फिर आपको ये चिंता नहीं होगी कि वो चार्जिंग कम है, पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा। जीवन में तो पावर बैंक भी आप नहीं ले सकेंगे। मोबाइल में तो पावर बैंक की भी व्यवस्था है कि थोड़ा बैटरी डाउन हुई तो लेके हम काम कर लेंगे, लेकिन जीवन की बैटरी डाउन हो गई, अर्थात आपका धर्म का जो पैरामीटर है, थर्मामीटर है, उसका जो पैराग्राफ है, अगर वो डाउन हो गया, वो नीचे चला गया, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए तो आपको सुबह शाम अपने साधना, अपने एकांत, अपने एकाग्रता से अर्जित करना पड़ता है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन को इतना समय दीजिए। और उसी तरह से ये जो सत्संग में 3 दिन बीता है और 3 दिन में जो 2-2, 3-3 घंटे बीते हैं, ये समझना ये चार्जिंग पॉइंट ही है। ये सत्संग भी एक पावर हाउस ही है। हमने अपने अपने जीवन को यहां जोड़ा है और ये सत्संग वो पावर हाउस है, ये संत वो चलते फिरते बिजली घर हैं जहां जब हम अपने जीवन को जोड़ते हैं तो वहां से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दया, क्षमा, शील, संतोष, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा की चार्जिंग हमारे जीवन में चढ़ जाती है। और यहां अगर हमने ठीक से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, ठीक से पावर हाउस से जोड़ लिया, तो जो चार्जिंग जीवन में चढ़ेगा वो कहीं उतरेगा नहीं। और यदि हमारा कनेक्शन ठीक ना हो पाया, हम ऐसे ही बैठ गए, तो तत्काल तो दिख जाएगा कि हाँ नहीं ठीक है, धार्मिकता और प्रेम भाव सब ठीक है, लेकिन घर जाते ही चार्जिंग उतर जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगा, फिर वही क्रोध उदय हो जाएगा, वही लोभ उदय हो जाएगा। तो यहां भले ही आपको लगेगा कि हम भक्ति में हैं, हम सेवा में हैं, हम साधना में हैं, हम राष्ट्र भक्ति में हैं, माता पिता गुरु के सम्मान में हम हैं, लेकिन यहां से जब निकलेंगे तो बैटरी बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, वो प्रेम की चार्जिंग उतर जाएगी, वो ध्यान की चार्जिंग उतर जाएगी, वो सत्संग की चार्जिंग उतर जाएगी, और उदय होगा फिर वही कलुषित विचार, वही कलुषित भाव, फिर वही नफरत, वही घृणा, वही ईर्ष्या, वही द्वेष। जिस चादर को आप ओढ़ कर आए थे, वही चादर फिर आपको दिखाई देगा, और वो चादर वही कामना का है, क्रोध का है, अहंकार का है। लेकिन अगर आपने यह तय किया, सजग होकर आप बैठे और आपने निश्चय किया कि नहीं, ये जो ज्ञान का कुंड है, यहां मुझे सजग होकर बैठना है, चाहे जितना ही देर बैठना है, एकाग्र होकर बैठना है, तो इस ज्ञान कुंड में इतनी शक्ति है, इस ज्ञान की अग्नि में इतना पावर है कि आपके वो सारे विकारों की चादर यहां जल के भस्म हो जाए। जैसे बाहर यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें जौ, तेल, घी आदि नैवेद्य आदि सब डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं, तो वो बाहर का यज्ञ है जो वातावरण को क्षण भर के लिए पवित्र कर देता है। ये ज्ञान यज्ञ है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ यज्ञ कहा। अब यहां तो जौ तेल डालना नहीं, तो यहां क्या डालेंगे? ये तो ज्ञान ही हवन कुंड है। उस हवन कुंड में तो जौ तेल घी डाल रहे हैं और उससे वातावरण शुद्ध हो रहा है, पर हमारा मन मस्तिष्क विचार शुद्ध कैसे होगा? वो इस ज्ञान कुंड में, इस ज्ञान यज्ञ में शुद्ध होगा। और यहां डालना क्या है? यहां ये संत रूपी पुरोहित बैठे हैं और आप सब यजमान हैं, और ये सत्संग ही हवन कुंड है, और इसमें अपने अपने बुराइयों का हवन करना है, अपने अपने बुराइयों को डालना है। यही आपका नैवेद्य है, यही जौ तेल घी है। और आपने इस ज्ञान कुंड में अगर अपनी अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दिया, तो यहां से आपका ये जो मन मस्तिष्क है, ये जो पूरा आपका क्षेत्र है, जो बाहर संसार से भी विशाल है, वो पवित्र हो जाएगा। तो बाहर का यज्ञ, बाहर का हवन, बाहर के वातावरण को शुद्ध किया, ये ज्ञान यज्ञ आपके मस्तिष्क को शुद्ध कर देगा। इसलिए इतना समय दीजिए, इस भाव से दीजिए कि इस पावर हाउस में हमारा जीवन बढ़िया से कनेक्ट हो सके। और जब कनेक्ट बढ़िया से होगा तो यही चीजें आपको घर में काम आएगी। जैसे पुलिस की या आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो जहां ट्रेनिंग होती है वहां युद्ध नहीं होता है, वहां किसी को गोली नहीं मारना होता है, वहां सिर्फ सिखाया जाता है कि ऐसे चलाना है, ऐसे मारना है, ये इस तरह से हथियार पकड़ना है। और उतना सीख करके जब आर्मी
बॉर्डर पर जाती है तब वहां प्रैक्टिकल करती है, तब वहां असली में उसको युद्ध करना होता है और तब हथियार लेकर के दुश्मन पर वो वार करती। ये सत्संग भी सीखने की जगह है। यहां आप जान रहे हैं कि हमें संसार में कैसे जीना है, यहां आप सीख रहे हैं कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, यहां आप सीख रहे हैं कि पत्नी के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, मित्र के साथ कैसे रहना है, ये आप यहां सीख रहे हैं। और जब आप घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, खेत जाएंगे, बाजार जाएंगे, अब आपको युद्ध करना है, अर्थात अब संसार से आपका सामना है। अब आपको वहां असली परीक्षा होगी कि आपने जो यहां ट्रेनिंग ली है वहां आप कैसा निभा रहे हैं। मान लीजिए 3 साल की ट्रेनिंग हो गई किसी आर्मी की, और ट्रेनिंग लेकर गया और सीमा पर डर से भाग जाए या वहां अनाप शनाप काम कर दे, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, उसे वापस दूसरे विभाग में या तो लगा दिया जाता है या फिर से ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। हम यहां ट्रेनिंग लेते हैं कि हाँ पिता से बढ़िया व्यवहार करेंगे, हम यहां से ट्रेनिंग लेते हैं कि पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार करेंगे, जीवन अच्छा जिएंगे। लेकिन जब हम सच में युद्ध में उतरते हैं, सच में संसार का सामना करते हैं, तो सारी शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है और वही काम क्रोध लोभ मोह जागृत हो जाता है और हम फिर हम उसमें हार के आते हैं। हमें तो लगता है कि हमने क्रोध किया तो हमारा विजय हो गया, हमने झगड़ा किया तो हमारा विजय हो गया। संत कहते हैं क्रोध करने वाले की कभी विजय नहीं होती, लड़ाई करने वाले की कभी जीत नहीं होती है। जीत उसकी होती है जो उन सभी विषम परिस्थितियों में प्रेम का परिचय देकर आया है, जो उन सभी प्रतिकूलताओं में मुस्कुरा कर आया है, जो गाली का जवाब भी गीत से देकर आया है। विजय उसकी हो गई है। और जिसने गाली का जवाब गाली से देकर आया है, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं गाली दिया है तो हम गाली ही देंगे, हम गोली देंगे, और जब गाली का जवाब गोली से दिया तो वो हार गया। तो जो हमने यहां सीखा है इसका प्रैक्टिकल संसार में ही तो करना है, घर में ही तो करना है, हम वहीं हार जाते हैं। मान लीजिए हथियार हाथ में है, जितने भी आधुनिक हथियार हैं, गोला है, बारूद है, हैंड ग्रेनेड है, सब कुछ है, टैंक है, तोप है, लड़ाकू विमान है। जब युद्ध नहीं चल रहा है तो सेना उसको लेके पूरा दिखाए, पूरा प्रदर्शन करे, और जैसे ही युद्ध छिड़े सब तोप गोला अंदर करके वहां सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, तो युद्ध में विजय मिलेगा? हार हो जाएगी। हम यही तो करते हैं। सत्संग में होते हैं तो प्रेम हमारा अस्त्र है, भक्ति हमारा अस्त्र है, सेवा हमारा अस्त्र है, सत्य हमारा अस्त्र है, करुणा हमारा अस्त्र है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, कोई गाली दे दिया तो प्रेम का अस्त्र धर देते हैं, फिर क्रोध का अस्त्र निकाल लेते हैं, वहां हमारी हार हो जाती है। ये प्रेम का प्रयोग हम कहां करेंगे? इस करुणा का प्रयोग हम कहां करेंगे? सत्य का प्रयोग कहां करेंगे? जहां विषम परिस्थिति हो वहीं तो करेंगे। जहां सामने से क्रोध आ रहा है वहीं तो प्रेम का प्रयोग करेंगे। अनुकूलता में तो सब प्रेम में है। मान लीजिए किसी ने आपको गाली नहीं दिया, प्रेम में है, लेकिन प्रेम का पता तो तब चलेगा कि वास्तव में आपके भीतर प्रेम है या नहीं है जब कोई गाली देगा। जैसे नदी सूखी है तो कोई भी कूद के पार कर जाएगा। अब कोई कहे कि मैं तो पार कर गया, तो क्या उसमें बहादुरी है? जब नदी पूरा लबालब पानी से भरा हो, तेज धार हो, और तब कोई पार कर जाए, तब आप उसको धन्यवाद देंगे कि वाह बड़ा वीर आदमी। तो जहां अनुकूलता है, कोई हमें गाली नहीं दिया तो हम भी चुप हैं, नहीं हम तो बड़े धार्मिक आदमी, देखो हम किसी को गाली नहीं देते। लेकिन जब कोई गाली दे दिया और तब मुस्कुराहट बनी रहे, तब समझना कि आप धार्मिक हो गए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और तब आप मौन रह गए और मन में भी बुरे ख्याल ना उठे, तो समझना आप धार्मिक हो गए। तब समझना ये सत्संग आपके जीवन में उतर गया। तब समझना ये ज्ञान का अस्त्र आपने प्रयोग करना जान लिया। और प्रयोग वही करना है जहां प्रतिकूलता है। अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में पुजारी हैं, अनुकूलता में भक्त हैं, लेकिन प्रतिकूलता आते ही साधक की साधना खत्म हो गई, पुजारी की पूजा खत्म हो गई, भक्त की भक्ति खत्म हो गई।
अनुकूलता में हम सब कुछ बन जाते हैं, प्रतिकूलता में ही समस्या है, प्रतिकूलता में ही परीक्षा होती है। और ये चीजें हम अपने महापुरुषों से सीख सकते हैं, हम अपने महान गुरुओं से सीख सकते हैं कि कितना भी कोई कुछ कह दे, लेकिन उनकी करुणा, उनकी विनम्रता, उनकी सरलता कभी भी फीकी नहीं पड़ी, कभी भी डाउन नहीं हुई। अब भगवान बुद्ध की ही बात लीजिए, कितनी गालियां कहीं कहीं लोगों ने दी है, रास्ते में सामने से अपशब्द कहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव तक नहीं आता था और बिगड़ा कुछ नहीं। कई लोगों ने कहा कि लोगों ने आपको गाली दिया, आप कुछ बोले नहीं। का गाली दिया पर हम लिए तो नहीं ना, जब हम लिए ही नहीं तो हमें दुख किस बात का। जो चीज हमें पसंद नहीं है हम लौटा देते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गाली दे दे तो हम तो तुरंत उबल पड़ते हैं, फिर कहते हैं जाए सत्संग भाड़ में, भक्ति जाए भाड़ में, मैं नहीं सुनना, गाली दिया हम जवाब देंगे। हम कमजोर थोड़े हैं। हम ये सोच लेते हैं कि किसी के गाली का जवाब देना ही बहादुरी है, किसी के आलोचना का जवाब आलोचना में देना ही वीरता है। यही तो हमारी नासमझी है। गाली का जवाब गाली में देना वीरता बिल्कुल भी नहीं है, ये कायरता है। ये तो संसार कर रहा है कि किसी ने गाली दिया, गाली दे दिए, ये तो संसार का काम है। अगर हमारे जीवन में सच में सत्संग उतरा है, सच में ध्यान उतरा है, तो हम गाली का जवाब बिल्कुल गाली से नहीं देंगे। और ये अगर हमने कर लिया तो ये वीरता है, ये कोई कोई कर पाता है। नफरत का जवाब नफरत से तो सब दे देते हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से सब दे देते हैं, निंदा का जवाब निंदा से सब दे देते हैं। पर इन सब प्रतिकूलताओं में भी कोई मुस्कुरा करके पवित्र भाव से जवाब दे सके, वही तो वीर है, बल्कि वही महावीर है। अभी समय आ रहा है, आम के पौधों में जैसे ही मंजर लगेंगे, धीरे धीरे फल लगेंगे, डालियां झुकती चली जाएगी। क्या प्रतीक है ये सीधा सा प्रतीक है कि जब किसी के अंदर वजन बढ़े, मिठास बढ़े, गुण बढ़े, तो वो झुक जाता है। आम जैसे जैसे पकेंगे डालियां झुकती चली जाएगी। उसके बाद बच्चे अगर पत्थर भी फेंकेंगे, ढेला भी मारेंगे, तो आम का पेड़ को कोई दुख नहीं होता है कि हमको पत्थर मारा तो चलो वही पत्थर लौटा दें। वो बदले में आम गिरा देता है कि कोई बात नहीं, तूने भले ही पत्थर फेंके हैं, मेरे पास तो पत्थर नहीं, ये मीठे आम है, मैं यही दे सकता हूं। और आम बदले में आम दे देता है। हमें कोई आलोचना का पत्थर मार दे, हमें कोई निंदा का पत्थर मार दे, हमें कोई घृणा का पत्थर मार दे, तो हम उसका पत्थर तो लौटाते ही हैं, अपने पास रखे हुए और निंदा का पत्थर लौटा देते हैं, और घृणा का पत्थर मार देते हैं, और जोर से मार देते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ विकृति पैदा होती है, फिर हम जीवन में हारते चले जाते हैं। और यह काम ही हमारी कायरता को दर्शाता है। अगर वीर बनना है, महावीर बनना है, वीरांगना बनना है, तो सबसे पहली शर्त है कि कभी भी गलत चीजों का जवाब गलत से मत दीजिए। दूसरी बात, अपने लिए जो वक्त दीजिए वो इन्हीं चीजों के लिए दीजिए कि सुबह और शाम में जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का आप समय देंगे, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा। और शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो गया तभी आप समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। जिसका मन स्वस्थ हो जाएगा फिर वो माँ के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जिसका मन पूर्ण स्वस्थ है वो कभी भी पिता को बदहाली में नहीं देख सकता। वो कितना भी व्यस्त होगा, उसकी पहली चेष्टा होगी कि हम मर के स्वर्ग तो कब जाएंगे, नहीं जाएंगे। जीते जी जिन माँ पिता के चरणों में स्वर्ग है, हम उनके नेत्र में आंसू कैसे देख सकते हैं। फिर वो पहली शर्त तो यही अपने जीवन में रख लेगा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, माँ बाप के चरणों से मैं दूर नहीं रहूंगा। अगर किसी कारण नौकरी बस कहीं जाना भी पड़े तो वो इतनी व्यवस्था और इतनी
सारे विधि विधान कर लेगा अपने जीवन में कि महीना में या 15 दिन में, सप्ताह में वो माँ के साथ होगा या उनकी सुरक्षा सेवा के साथ होगा। और जब अगर कभी महीना 2 महीना भी नहीं मिल पाया तब भी वो इतनी व्यवस्था करके रखेगा कि माँ के आंखों में आंसू ना आ सके। अब जो बच्चे बॉर्डर पर हैं, स्वाभाविक है 6-6 महीने माँ का दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन वहां माँ भी जानती है कि हम तो एक उसकी माँ है, वो उस माँ की सेवा में है जो पूरे भारत की माँ है, भारत माँ की सेवा में। तो वहां माँ भी नाराज नहीं होती। लेकिन जहां बच्चे अपने स्वार्थ में माँ का सेवा से दूर हो जाते हैं, अपनी मूर्खता में माँ की सेवा से दूर हो जाते हैं, वहां माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आप भाई को दुख नहीं दे सकते, आप माँ को दुख नहीं दे सकते, पिता को दुख नहीं दे सकते, आप मित्र को दुख नहीं दे सकते, फिर आप सबके जीवन के लिए तारनहार बनेंगे, फिर आप सबके जीवन का खेवनहार बनेंगे, आप समाज का भी अगुआ बनेंगे, फिर आप वह काम करेंगे जिससे राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका होगी, राष्ट्र विध्वंस में नहीं होगी। इसलिए अपने को समय दीजिए। सत्संग में जो समय आपने दिया, ये समझना कि बड़ा कीमती समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और जो कुछ भी आप यहां से अच्छा लेंगे उसे सिर्फ अपने जीवन में नहीं उतारना है, उसे समाज में फैलाना भी है। अगर आप स्वयं बदल पाए और आपके वजह से एक भी इंसान बदल गया तो समझना जीवन सार्थक हो गया। जब महात्मा बुद्ध ने परम ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व को पाया, और जब समाज में अपने उस ज्ञान को लेकर आए तो धीरे धीरे बहुत से लोग तैयार हुए उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए। उसमें बहुत से लोग आए, बिंबिसार आए, अजात शत्रु आए, और बाद में सम्राट अशोक उनका सिपाही बनकर उनके ज्ञान को संपूर्ण देश दुनिया में फैलाया। आप सबने यही सोचना है कि हमें भी महान गुरुओं की वाणी को, महान संतों की वाणी को, इस सत्संग की वाणी को एक छोटा ही सही सम्राट अशोक बनकर के जन जन तक पहुंचाना है। आप सबको भी सम्राट अशोक बनना है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव ले पाए, वो सम्राट होकर के जीवन बदल सकता है, तो आप तो बिल्कुल भी बदल सकते हैं। जिसके मन पर पहले हिंसा सवार थी, आतंक सवार था, क्रूरता सवार थी, जब वो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वे फिर ज्ञान के मार्ग में चल करके दुनिया में सत्य फैला सकते हैं, तो हम सब भी एक छोटा छोटा सम्राट अशोक बन करके लोगों के जीवन में दिए तो जला ही सकते हैं, लोगों के हृदय में उजाला तो कर ही सकते हैं, किसी के बहते हुए आंसू को तो पोंछ ही सकते हैं, किसी भटके हुए को राह दिखा ही सकते हैं। और अगर हम ये कर पाए तो समझना ये सत्संग में बैठना हमारा सार्थक हुआ, तो समझना ये 3 दिन हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। और यही सार्थकता आपके जीवन को कीमती बनाएगा। जैसे एक आदमी शराब की दुकान पर बैठता है तो कितना भी महान हो, उसकी महानता थोड़ी गिर जाती है। वो कुसंगी लोगों के साथ होता है, उसकी कीमत गिर जाती है। लेकिन वही अगर सज्जनों के संग में बैठा हो तो दूर से आदमी उसको भी उसी कीमत में देखता है। जैसे पारस के संग में लोहा भी आ जाए वो सोना बन जाता है। इस सत्संग में अगर हम सब आए हैं, इस सत्संग से हम सब जुड़े हैं, तो ये समझना ये सत्संग हम सब को भी सोना बना सके। लेकिन हम सच्चे मन से जुड़ेंगे तब तो, सच्चे मन से समर्पित होकर बैठेंगे तब तो इसलिए मैंने कहा कि समीक्षा का सत्र है। अपने अपने मन को, अपने अपने भाव को यहाँ से जाने के बाद जरूर विचारिएगा कि हम अब तक क्या किए। हम जब से जन्म लिए हमारी यात्रा किस दिशा में है। हमने तो सारा समय सिर्फ बाहर ही बाहर दिया है, अपने मन को हमने समय ही ना दिया। और हमारा मन उपद्रव करता रहा, हमारे जीवन के सारे उपद्रव तो मन ही कर रहा है और हमने मन को समय नहीं दिया। इस शरीर देखते देखते रोगी हो गया, कोई ब्लड प्रेशर के रोगी हो गए, कोई मधुमेह के रोगी हो गए,
कोई कमर दर्द, कोई घुटने के दर्द के रोगी हो गए, कोई पेट के रोगी हो गए। आप ये सोचिए कि कैसे हम इस सबको आने दिए, ये रोग बिना बुलाए कैसे चला आया। लेकिन यह सोचिए कि आ गया तो ठीक है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अब हम ऐसा संकल्प लेकर आए हैं, यह सोचिएगा रात में कि हम सत्संग से ऐसा संकल्प लेकर आए हैं कि अब जो भी तन में रोग आया है हम उसकी छुट्टी करेंगे, जो मन में विकार आए हैं हम उसकी भी विदाई करेंगे, और ये सत्संग हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तन बन सकेगा, एक बदलाव ला सकेगा। और अगर ऐसा लाया तो समझना ये सत्संग कभी विराम नहीं होगा। सभा जरूर विराम हो जाएगी, लेकिन ये सत्संग की धारा आपके हृदय में अनवरत चलता रहेगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि सत्संग विराम हो जाए। सभा विराम हो सकती है, होती ही है, होना ही चाहिए कि 2 दिन 3 दिन सभा तो विराम होगी, लेकिन इस सभा में जो ज्ञान की धारा बही है, इसमें जो सत्संग की धारा बही है, वो कभी भी किसी के हृदय में विराम ना हो। अगर वो धारा यहाँ के बाद भी आपके हृदय में बहती रही तो वो धारा का प्रभाव इतना श्रेष्ठ है, इतना पावरफुल है कि जब तक हृदय में सत्संग की धारा बहती रहेगी वहां कोई कचरा आ नहीं सकता। जब तक ये प्रकाश रहेगा अंधेरे का हिम्मत नहीं कोई यहाँ आकर खड़ा हो जाए। लेकिन अगर प्रकाश बंद किया जाएगा तो अंधेरा यहाँ मौजूद है, वो खुद दिखा देगा अपना ताकत। अगर हम अपने भीतर सत्संग को धारण कर पाए, जो बातें हमने सुनी है, जो ज्ञान हम पर अमृत के रूप में बरसे हैं, अगर उसे हमने अपने हृदय में जगह दिया और उसे सदैव हृदय में जगह देकर हमने रखा, उसे कभी बाहर नहीं किया, तो याद रखना आपके हृदय में फिर न कभी छल उतर सकता है, न कपट उतर सकता है, न क्रोध उतर सकता है, न हिंसा उतर सकती है। कोई विकार उतरेगा ही नहीं, फिर कोई विवाद नहीं होगा। फिर आपका हर आंगन, हर घर, हर ग्राम मंदिर होगा, स्वर्ग होगा, तीर्थों का धाम होगा। इसलिए इस अंतिम सत्र में यही संकल्प लीजिए